हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसी मोस्ट कॉमन रिग्रेट चीज़ें जो मैंने अपनी लाइफ में छोड़ चुकी हूँ और आगे बढ़ चुकी हूँ, और आपके लिए शायद ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आज मैं ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी कि वो मेरी मैं खुद ऐसी पर्सन थी और शायद थोड़ी बहुत अभी हूँ भी, लेकिन मैं चेंज करना चाहती हूँ इस चीज़ को। और मैं होपफुली बहुत सारी चीज़ों को चेंज करके आगे जो बढ़ी हूँ वो मेरे को बहुत ही एक वो कहते हैं ना, एक आपको मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेट होते हो आप किसी चीज़ से। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट रखती हैं आपकी लाइफ में। कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं ये, लेकिन आपको बहुत ही पॉजिटिव रखती हैं, साथ के साथ बहुत सारी चीज़ों में आपको आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मैं बहुत ज़्यादा ना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में मेरा किस चीज़ में निकलता था, डर, टेंशन की वजह से, टेंशन में कि यार ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा, ऐसे कर लिया तो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा। तो मतलब सोचना एक होता है ना कि हमारे माइंड में एक सेट रहता है, तो हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं उस चीज़ को लेकर। तो वही चीज़ थी कि मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचती थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने बहुत सारी चीज़ें रीड करी, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, जिसमें मैंने समझा कि दूसरों के बारे में सोचना या बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जो होना है वही होगा, अच्छा बुरा वो सब आपके लक पे डिपेंड करता है, आपके फ्यूचर पे डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर क्या लिखा है, उसी हिसाब से आपकी जो लाइफ है वैसी चलती है। तो अगर आप भी बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा परेशान होते हो दूसरों की वजह से या अपनी छोटी छोटी बातों की वजह से, तो उसको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। मतलब इग्नोर इन से उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा सोचोगे ना, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे अपनी लाइफ में, या कहूँगी परेशान रहोगे हमेशा। तो फर्स्ट चीज़ तो ये है। नेक्स्ट जो कि लोग बहुत ज़्यादा, मैं ये सोचती हूँ अभी भी मेरे माइंड में रहता है कि यार लोग क्या सोचेंगे, है ना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। जैसे मैं अगर आपको बहुत छोटा एग्जांपल दूँ, तो जब मैं ये चैनल स्टार्ट करने जा रही थी, तो आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरी जो वीडियो थी मैंने शेयर नहीं की थी किसी को, और मैंने अपने हस्बैंड के साथ शेयर किया था, और मैंने अभी किसी को नहीं शेयर किया था, और अभी भी मैंने नहीं किया है, ज़्यादा मैंने शेयर नहीं किया है। तो मुझे लगता था कि लोग क्या सोचेंगे यार, कि कुछ भी मतलब ऐसे कर रही है ये वो, बट आपके लिए सपोर्टिव में एक बंदा होना चाहिए जो आपको सपोर्ट कर दे। तो मेरे हस्बैंड बेशक वो खुद भी इन चीज़ों में एग्री करते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ों में सोचते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, बहुत कम चीज़ों में सोचते हैं, लेकिन सोचते हैं। मेरा बहुत ज़्यादा है, मैं अब मुझे लगता है 10% ही रह गया होगा। पहले तो बहुत ज़्यादा था कि लोग क्या बोलेंगे, कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। हमारे टाइम ख़राब होता है जो कि हम ये इसमें सोचने में इन्वेस्ट कर देते हैं कि लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। जो सोचेंगे सोचने दो, उनकी सोच को हम बदल नहीं सकते। आप अच्छा करोगे तब भी, आप बुरा करोगे तब भी, लोग अपने थॉट्स तो रखते ही हैं। अब लोग क्या सोचते हैं वो तो मैंने फ्लैश आउट कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं 10% अभी भी मन में रहता है कि लोग क्या सोचेंगे। तीसरी चीज़ जो मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी शादी के बाद, इवन कि शादी से पहले तो टाइम ही नहीं था कि मैं अपने करियर पे ध्यान दे पाती, क्योंकि बहुत सारे जो मुझे पर्सनली जानते होंगे उनको पता होगा, बहुत सारे बर्डन्स थे मेरी लाइफ, मतलब मेरे ऊपर बहुत सारी चीज़ें मैं चीज़ों में इंक्लूड थी, मतलब बहुत ज़्यादा। तो मेरे को अपनी शादी से पहले तो बिल्कुल भी अपना फ्यूचर ना तो सोचने का मौका मिला, ना ही वो माइंड था कि मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच पाती। बट जब शादी हुई तो उसके बाद भी मेरे पास बहुत अच्छा मौका था। अब मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरे पास बहुत अच्छा मौका था। उस टाइम मेरी एज ज़्यादा नहीं थी, 25, और मैं चाहती 25-26 थी। मैं चाहती तो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा एक स्टेप ले सकती थी, और स्टेप लेने के बाद अपने करियर, अपने पैशन पे ध्यान दे सकती थी, बट मैंने नहीं दिया। रीज़न मुझे अभी तक नहीं पता कि मैंने अपने इतने सारे साल जो है वेस्ट क्यों कर दिए। मुझे
आज बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होता है कि मैंने करियर क्यों नहीं बनाया। मैंने अपना करियर मुझे बनाना चाहिए था, मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए था, मुझे अपने पैशन के बारे में सोचना चाहिए था। जो मेरा पैशन है, ऑलमोस्ट सबका कोई ना कोई पैशन होता है, लेकिन किसी मजबूरी या कुछ हालात की वजह से हम लोग अपने पैशंस को पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन ट्रस्ट में मुझे ना आज इस एज में आगे रियलाइज़ होता है कि मुझे कुछ करना था, जो मुझे करना था, जो मेरा पैशन था, काश मैं वो कर लेती। या और मुझे एक चीज़ का रिग्रेट ये भी रहता है कि जो हुआ, मुझे अपनी शादी करने पर बहुत अच्छा, जॉइंट फैमिली में नहीं रहती हूँ मैं, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था, बहुत ज़्यादा फ्री माइंड टाइम था। अभी भी है फ़िलहाल, लेकिन एक एज, सर्टेन एज होती है जो जिसमें आप अपने पैशन को पूरा कर सकते हो, तो वो चीज़ थी मेरे माइंड में। और अब मुझे इतना रिग्रेट होता है बहुत ज़्यादा। तो मैं अपने जिसको भी एडवाइस करती हूँ ना, सबसे पहले यही एडवाइस करती हूँ कि प्लीज़ शादी से पहले अपना करियर बना लेना। या अगर आपको बहुत अच्छा जैसे हस्बैंड ऐसा मिलता है जो आपका करियर बनाने के लिए अलाउ करता है, तो आप अपना करियर ज़रूर बनाएं। मेरे साथ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी शादी के बाद कि मतलब मेरे हस्बैंड मुझे अलाउ नहीं करते, वो ज़रूर मुझे अलाउ करते जो मैं करना चाहती थी या मेरा जो पैशन था, बट मैंने खुद ही उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो सामने वाले को मैं ब्लेम नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने खुद भी इस चीज़ पे वर्क नहीं किया, कभी सोचा ही नहीं करना है। तो ये चीज़ है कि हम अपने पैशन को ना अलाउ ही नहीं करते हैं। तो ये चीज़ एक रिग्रेट रही है मेरे लाइफ में कि मैंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि शादी करने से पहले अपना करियर बना लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में आपका करियर अच्छा होगा ना, लाइफ अपने आप अच्छी होती चली जाएगी। और बहुत सारी चीज़ें आजकल के टाइम में बहुत कंपटीशन है, हर चीज़ के बीच में भाग दौड़ी है, भागम भाग है हर चीज़ को लेकर। तो अगर स्टेबल आपका एक करियर होगा तो आप बहुत कुछ अचीव कर पाओगे विदाउट डिपेंड ऑन एनीवन। तो चौथी चीज़ जो मैं रिग्रेट करती हूँ अभी भी, और कुछ चीज़ें होती हैं ना हम अपनी लाइफ में रिग्रेट करते हैं, तो कि जब टाइम निकल जाता है ना, हमें तब एहसास होता है, या कहूँ कि जब अक्ल आने लगती है ना, तब थोड़ा सा समझ आता है कि यार पहले, अभी भी मैं क्या करती हूँ ना, पास्ट में जीती हूँ और फ्यूचर के बारे में सोचती हूँ। प्रेजेंट की तो मेरे को ध्यान ही नहीं रहता कि मुझे प्रेजेंट में जो टाइम चल रहा है उसको भी इंजॉय करना है, जो कि मुझे रिग्रेट होता है इस चीज़ को लेकर कि मैंने बहुत सारे साल अपने सिर्फ पास्ट और फ्यूचर में ही गंवा दिए, प्रेजेंट के मोमेंट्स को नहीं एंजॉय किया। तो जब टाइम निकल जाता है तो ना हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि हमने अपने टाइम में या अपने एज में ये चीज़ नहीं करी। मेरी एज बहुत ज़्यादा नहीं हुई है ये बात बोलने के लिए, लेकिन एक एज भी होती है जो चली जाती है, और उस एज में अगर आपने बहुत सारी चीज़ों को एंजॉय नहीं किया तो आप रिग्रेट करते हो। तो मैं बहुत सारी चीज़ों को रिग्रेट करती हूँ। तो मैं उन लोगों के लिए ये स्पेशली वीडियो बना रही हूँ जो इस दौर में है या जिस एज में है ना, उसी एज के बारे में, यानी कि वो पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में ना सोच के प्रेजेंट के बारे में सोचो। एक बार ये फ्यूचर के बारे में सोच के फिर भी अपनी लाइफ को चला सकते हो, लेकिन अगर आप पास्ट में रहते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ों को आप अवॉइड कर दोगे और बहुत सारी चीज़ों को आप मिस कर दोगे। तो प्रेजेंट में रहो, जो मैंने सीखा है तो मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्रेजेंट में रहिए और प्रेजेंट को ही जिए। और एक चीज़ और मैं रिग्रेट करती हूँ अपनी लाइफ में कि मैंने कभी भी ना रिस्क नहीं लिया अपनी लाइफ में। कभी मैं रिस्क नहीं लेती अपनी लाइफ को लेके, मतलब अपनी लाइफ में मैंने कभी भी कोई रिस्क नहीं लिया। इवन कि मैं अपने हस्बैंड को भी कभी भी रिस्क लेने नहीं देती हूँ। मतलब मेरे अंदर वो डेयर है ही नहीं कि मैं रिस्क ले सकूँ। कि जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हस्बैंड कहते हैं इसमें इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। मैं कहती हूँ नहीं, जैसा चल रहा है चलने देते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं। तो और अगर एक दो बार चीज़ों में हमने सोचा भी है ना, स्पेशली मैं अपनी बात बताऊंगी, मैंने जिन जिन चीज़ों में यानी कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की कोशिश किया ना, वो रिस्क हमेशा मेरा वेस्ट ही गया है। मतलब वो रिस्क मेरा हमेशा मुझे लॉस ही पहुंचा के गया। तो मेरे मन में ना एक डर है, या कहेंगे मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है कि मैं कभी भी रिस्क ले सकूँ लाइफ में। और आपकी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए ना रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको कहीं भी इन्वेस्ट करना है, कहीं पे आपको अपना करियर बनाने के लिए आपको तुरंत स्टेप लेना है। जैसे मैं आपको 2 दिन पहले की बात बताती हूँ। अभी ये मॉल कैसा चल रहा है कि हम बाहर नहीं जा सकते, जॉब नहीं कर सकते। तो मेरे पास जो मेरी जॉब है वो
एक फ्रीलांसिंग भी मैं जॉब करती हूँ, मतलब घर बैठ के मैं काम करती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ वही काम लेती हूँ जिसमें मुझे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जहाँ भी मुझे कॉल आता है, जैसे कल ही मेरे पास एक कॉल आया, बहुत अच्छी डील थी, बस मुझे वहाँ पे इन्वेस्ट करना था, बट मैंने उसे इन्वेस्ट नहीं किया। मैंने सोचा कि सपोज़ अगर मैं ये इन्वेस्ट करती हूँ, वो इंटरनेशनल कंपनी थी, अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करती हूँ और मेरे को वहाँ पे रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिला तो मेरी दूर आते, तो मैं इसलिए रिस्क नहीं लेती अपनी लाइफ में कभी भी। और लेकिन मैं अगर वो आपके ऊपर चॉइस करता है, इसमें मैं कोई आपको एडवाइस नहीं करूँगी, बट जो मुझे रिग्रेट होता है कि बहुत सारी चीज़ों में मुझे रिग्रेट होता है कि मुझे ये स्टेप ले लेना चाहिए था और उस स्टेप लेने से आज शायद फ़ायदा हो जाता, बट मैं वो नहीं ले पाती हूँ स्टेप। अगर आप भी ऐसे सोचते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप रिस्क लेने में कितना अपने आप को मतलब मानते हैं कि रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और अब मुझे रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ें काश मैंने अपने टाइम पे कर ली होती तो मुझे पता नहीं क्या रिज़ल्ट होता उसका, ये तो मुझे फ्यूचर का नहीं पता, बट मैं इतना कहूँगी कि हाँ मुझे रिग्रेट ज़रूर होता है, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें जब आप देखते हो आपके सामने आती हैं किसी के थ्रू, तो आपको लगता है कि आपने ये टाइम तो एंजॉय नहीं किया, इसको यूज़ ही नहीं किया, आपने उस टाइम को यूज़ ही नहीं किया, तो आपको वो रिग्रेट होता है। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये इस पे वीडियो बनाना ज़रूरी है कि अगर आप भी इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं तो उन पे वर्क करें, अभी टाइम है। ज़्यादा एज नहीं हो जाती है ना, या फिर कहें कि एक आप परिवार में जब सिमट जाते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हो। तो अपने लिए टाइम निकालो, अपने आप को अच्छा रखो, खुश रखो, हेल्दी रखो, एंजॉय करके जियो। तो ये था मेरा आज का मोटिवेशनल वीडियो, या कहें कि इम्पॉर्टेंट वीडियो जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।